पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भी पंजाब कांग्रेस के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। हमारे साथ कमेटी के वरिष्ठ सदस्य जेपी अग्रवाल जी हैं। सर, लगातार बातचीत चल रही है। एक तरफ कमेटी ने मुख्यमंत्री को बुलाया, दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या कब तक का डेडलाइन है? क्या कब तक ये समाधान की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, चुनाव आ रहे हैं पंजाब में और उसी के लिए एक कमेटी बनी, तो बातचीत तो जारी रखनी पड़ेगी और सियासत का तरीका भी लोकतंत्र का यही है कि बातचीत करें और फैसले लें। तो मुझे लगता है ये जो बातचीत हमारी हुई है उसी कड़ी में अब विधायक सारे आकर जो सीनियर कांग्रेसमैन हैं वो राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। अभी जो हाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुलाया गया था, उसमें आप लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने क्या बातें रखी? अब ये भी बात सामने आ रही है, पब्लिक डोमेन में है कि कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया कि जो प्रोमिसेस कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के वक्त किया था उसको फुलफिल किया जाए। एक देखिए, उनसे बैठकर बात की कि क्या रोड मैप हमारा हो सकता है जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है, और यही तरीका भी है। चुनाव में जब आप जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कोई रह गई हो तो वो आप कर दें, जो कर दी हो तो उसकी उपलब्धि आपको जनता को बतानी चाहिए, और जो कमी रह गई हो उसको पूरा कर लें। तो उसी के ऊपर उस दायरे में हमने काम किया और तकरीबन 18 ऐसे पॉइंट थे जिसका शायद वो एक आध दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे। एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि चाहे जब कमेटी से मिलने आए थे विधायक या दूसरे सांसद या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब के, उनमें से कई लोगों ने ये शिकायत की थी कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है मुख्यमंत्री का या जो गवर्नेंस का मुद्दा है उसको लेकर उन लोगों ने अपनी चिंता जताई थी और उस पर नाराजगी जताई थी। अब राहुल गांधी के सामने भी वही सारी बातें रिपीट की जा रही हैं। देखिए, ये एक जनरल है कि जैसे जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हम भी दिल्ली में अपनी सरकार के खिलाफ कई बार बोलते थे कि साहब हमारी सुनी नहीं जा रही है, अफसर राज हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें चुने हुए नुमाइंदे या और जो होते हैं वो चाहते हैं और वो काम नहीं हो पाते। कई बार किसी को कोई जगह नहीं मिल पाती या उसके कहने से काम नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है। अपनी सरकार होती है तो सबको ये उम्मीद होती है कि हमारे काम होंगे, हमारे वर्करों के काम होंगे। वो जाति काम की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसलिए कई बार होता है, लोगों में गुस्सा होता है, वो शांत करना हमारा काम है। सर, एक सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि कई सारी जो लोग हैं बाहर निकल के कह रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट माफिया का मुद्दा हो, रेत माफिया का मुद्दा हो, बड़गाड़ी का मुद्दा हो, बेअदबी का मुद्दा हो, स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, ये सारे कंसर्न विधायकों ने आप लोगों के सामने भी रेज किए। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पिछले 4 साढ़े 4 साल से जो कांग्रेस की सरकार थी वो अपने ही लोगों की बात नहीं सुन पा रही थी, इसलिए ये नाराजगी बढ़ते बढ़ते आज इस स्थिति में पहुंच गई है? ये जनरल नहीं कहा जा सकता कि किसी की बात नहीं सुनी गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई बात सामने रखी हो वो पूरी ना हुई हो। कुछ ऐसे होते हैं जो सियासी तौर पर बात करते हैं, कहते हैं ये हमारे इलेक्शन प्रोमिसेस हैं, पूरे नहीं हुए। लेकिन मुझे लगता है बाई एंड लार्ज हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है और उसी का खुलासा वो जल्दी करेंगे उन सब चीज़ों का जो जो उन्होंने करी है। तो मुझे लगा, मैं कम से कम हमारी कमेटी संतुष्ट थी इस बात से। एक आखिरी सवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुला लिया, दोबारा भी मुलाकात कर ली कमेटी ने, नवजोत सिंह सिद्धू से क्या कोई चर्चा होगी? क्योंकि हरीश रावत कह रहे हैं कि वो उनके विश लिस्ट में है कि वो दोबारा से नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करें, उनसे चर्चा करें। तो कोई टाइम फ्रेम सेट किया है? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ कि कब तक आप लोगों ने सोचा है कि पंजाब को लेके जो आखिरी फैसला है कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से हो जाएगा? कोई आखिरी फैसले की तो कोई नई चीज़ तो नहीं हो रही ना। जहाँ तक सिद्धू साहब का सवाल है, जो हमारे महामंत्री इंचार्ज हैं पंजाब के, वो बातचीत कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई हल वो निकालेंगे। और जहाँ तक वहाँ पे किसी फैसले का सवाल है, तो जो हमारी संस्था बननी है, जो पद खाली पड़े हैं, उनके ऊपर कौन कौन आएगा उसके फैसला लेना वो मेरे ख्याल से जल्दी ले लेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से जेपी अग्रवाल जी का कहना है कि बहुत जल्द कांग्रेस नेतृत्व फैसला ले लेगी। बहुत ज़्यादा बदलाव की बात वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि संगठन के स्तर पर जो भी बदलाव लेना है उसको लेकर कांग्रेस नेतृत्व बहुत जल्द आने वाले दिनों में फैसला कर लेगी। अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।